गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व है। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने देह त्याग किया, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बिहार के बोधगया में जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहां बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल से थे, और माता का नाम महामाया, जो कोलीय वंश से थी। उनके जन्म से पहले जब उनकी मां अपने नैहर जा रही थी तो रास्ते में प्रसव पीड़ा होने लगी। लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन में उनकी मां की मृत्यु हो गई और गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी, जो कि विश्व को एक नया रास्ता दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र उनकी ही तरह एक सम्राट बने। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनके पुत्र को किसी तरह के दुख का एहसास ना हो। इसलिए राजा ने 3 ऋतुओं के अनुसार 3 महल बनवाए। वहां पर उनकी सुख सुविधा का पूरा प्रबंध करवा दिया। दास दासियां रखवा दी, जो कि दिन रात उनकी सेवा करती थी। उनके सभी सेवक जवान और तंदुरुस्त रखे जाते थे। उनके पिता ने उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में ही रखा। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद, पुराण और राजकार्य की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने तीरंदाजी, घुड़दौड़ और कुश्ती में भी महारत हासिल कर ली। सिद्धार्थ बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। उन्हें जो भी सिखाया जाता है वह बहुत जल्दी स्मरण कर लेते हैं। सिद्धार्थ का स्वभाव बचपन से ही बहुत करुणामयी था। इंसान तो क्या, उनसे किसी जानवर का भी दुख देखा नहीं जाता था। एक बार सिद्धार्थ को तीर से घायल एक हंस मिला। उन्होंने उसको सहलाया और उसको पानी पिलाया, उसकी मरहम पट्टी की। उसी समय उनका चचेरा भाई देवदत्त भी वहां पहुंच गया। वह बोला कि यह हंस मुझे दे दो, जो मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ ने हंस उसे सौंपने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि मैंने हंस के प्राण बचाए हैं, जबकि तुम उसे मारना चाहते थे। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह मामला राजा शुद्धोधन की सभा तक पहुंचा और उन्होंने सिद्धार्थ ने कहा कि तुम हंस देवदत्त को लौटा दो, क्योंकि देवदत्त ने तीर चलाकर इस हंस का शिकार किया था। सिद्धार्थ ने इस पर तर्क दिया कि पिताजी, निर्दोष हंस पर तीर चलाने का अधिकार देवदत्त को किसने दिया? हंस ने देवदत्त का कुछ नुकसान नहीं किया था, फिर उसने इस पर तीर चला क्यों घायल किया? तीर लगने से हो रही उसकी पीड़ा को देखकर मैंने इसका तीर निकाला और उसकी सेवा की और उसके प्राण बचा लिए। इसलिए इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। राजा शुद्धोधन इस बात से सहमत हुए और फैसला सिद्धार्थ के पक्ष में सुनाया। एक और कथा के अनुसार बचपन में घुड़दौड़ में अगर घोड़े के मुंह से झाग निकलने देखते तो यह सोचते कि घोड़ा थक गया होगा, इसलिए घोड़ा वही रोक देते ताकि थोड़ा आराम कर सके और स्वयं प्रतियोगिता हार जाते। विवाह और पुत्र 16 वर्ष आयु में राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह यशोधरा नाम की सुंदर कन्या से करवा दिया। उनके पिता को लगा कि अगर सिद्धार्थ सांसारिक मोह माया से बंध जाएंगे तो संन्यास का विचार उनके मन में नहीं आएगा। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया।
जहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसके पश्चात उन्होंने 4 ऐसे ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। एक बार गौतम बुद्ध अपने सारथी के साथ नगर के भ्रमण पर जा रहे थे। उनकी दृष्टि एक वृद्ध पर पड़ी। उन्होंने आश्चर्य से सारथी से पूछा कि इसको क्या हुआ है। सारथी ने कहा कि यह वृद्ध हो गया है और एक दिन सभी को वृद्धा अवस्था से गुजरना पड़ता है। यह सुनकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। उसके पश्चात उनकी दृष्टि एक रोगी पर पड़ी। उसकी हालत दयनीय थी। उसे देखकर उनके मन में विचार आने लगा कि इंसान को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। फिर उन्होंने 4 लोगों को एक मृत व्यक्ति को लेकर जाते हुए देखा, जिसके पीछे उसके परिवार वाले रोते बिलखते हुए जा रहे थे। उन्होंने सारथी से इस बारे में पूछा, इसको क्या हुआ है। सारथी ने बताया कि यह आदमी मर गया है और दिन सभी को मरना पड़ता है। उसके पश्चात उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक मोह त्याग कर मोक्ष के लिए प्रयत्नशील था। इन 4 घटनाओं ने उनके मन को व्यथित कर दिया। वह जन्म, मृत्यु आदि से जुड़े प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते थे। अब वह जीवन के सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। पुत्र और पत्नी का मोह भी उन्हें ज्यादा समय बांध नहीं पाया। एक रात चुपचाप अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर महल से निकल गए। एक सेवक को साथ में लेकर शीघ्र ही राज्य से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर सेवक को सौंप दिए और स्वयं साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने सेवक को वापस भेज दिया, यह कहकर कि मैं सत्य की खोज कर लूंगा तो वापस लौट आऊंगा।